नमस्कार दोस्तों, शोक के इन क्षणों में देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, किसान, हर इंसान ये पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी काहे का जश्न, किस बात का जश्न, क्यों जश्न मना रहे हैं आप? G20 क्या इस दुनिया का, क्या इस वर्ल्ड का, क्या इस ग्रह का, पृथ्वी लोक का इतना बड़ा आयोजन था कि जिसका जश्न 10 तारीख को G20 खत्म हो गया और अब तक मना रहे हैं आप? कश्मीर में हमले हो रहे हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, डीएसपी शहीद हो रहे हैं और आपके ऊपर जश्न का फितूर चढ़ा हुआ है। आपके सर के ऊपर से जश्न का भूत नहीं उतर रहा है और इसीलिए यह देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी काहे का जश्न, किस बात का जश्न। और आगे ये अखबार देखिए, द टेलीग्राफ, यह अखबार बिल्कुल साफ साफ पूछ रहा है, देश में किसी भी गोदी मीडिया में, किसी भी चरण चुंबक में, किसी भी पैसे खाए हुए मीडिया के भीतर यह हिम्मत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल कर सके। लेकिन ये द टेलीग्राफ ये सवाल करता है, पूछता है कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग। मोदी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? एसआई शूट डेड बाय स्नाइपर इन मणिपुर। मणिपुर में एसआई को मार दिया गया, इस बात का जश्न मोदी जी मना रहे हैं? या कश्मीर में ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में ऑफिसर मार दिए गए आतंकवादियों के द्वारा, क्या इस बात का जश्न मोदी जी मना रहे हैं? किस बात का जश्न नरेंद्र मोदी मना रहे हैं? खुलकर, बिल्कुल सामने आकर, इस देश का अखबार द टेलीग्राफ, जिसके भीतर सच कहने की आज भी हिम्मत है, कुवत है, ताकत है, जो ये सच डंके की चोट पर पूछ रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि किस बात का जश्न है जी, ये काहे का जश्न है? ये जश्न है कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा हमला, कर्नल, मेजर, डीएसपी, तीन सेना के सबसे बड़े रैंक के अधिकारी शहीद हो जाते हैं और मोदी जी जश्न मनाते हैं ठीक उसी दिन। ऐसा नहीं है कि उससे पहले जश्न मना रहे हैं, ठीक उसी दिन, उसी घटना के बाद मोदी जी जश्न मना रहे हैं। यह ऑपरेशन मंगलवार से चलता है। मैं आपको जश्न की तस्वीर यहीं दिखा देता हूं ताकि आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए कि मोदी जी का जश्न आप अच्छे से देखिए। यह है मोदी जी का जश्न, ये देखिए मोदी जी जश्न मना रहे हैं, मौज में हैं, जश्न मना रहे हैं कि G20 का इन्होंने जो आयोजन है वो बहुत सफलतापूर्वक कर लिया है। पृथ्वी लोक का ये सबसे बड़ा इवेंट इन्होंने करा दिया है और ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे इवेंट कराने के लिए ये पैसे धान बेच कर लाए थे, जैसे इवेंट कराने के लिए ये पैसे बेटी के ब्याह में इकट्ठा किए गए, दहेज से काट कर इन्होंने दिया है। ये जश्न इसलिए मना रहे हैं। अखबार पूछ रहा है, साफ साफ पूछ रहा है, हिंदी में आपके लिए हमने साइड में लगाया, कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़े हमले के दिन नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं। यह हमला रात में चलता है, मंगलवार की रात से यह ऑपरेशन शुरू होता है और मंगलवार की रात के बाद प्रधानमंत्री जश्न मनाना शुरू करते हैं बुधवार की शाम, यानी कल शाम प्रधानमंत्री जश्न मनाते हैं। तब यहां पर कोई राष्ट्रवाद नहीं है, यहां पर कोई भाषणबाजी नहीं है कि देश में कहीं भी लाल आंख दिखा दूंगा, कहीं भी कुछ नहीं होने पाएगा, सीमा पर कुछ नहीं होगा, कोई भाषणबाजी नहीं हुई कल इस बारे में, एकदम घोल कर पी गए। आगे देखिए, आगे दिखाते हैं, आपने टेलीग्राफ देखा, आगे चलिए, आगे ये देखिए, ये हम आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें निकाल कर लाए हैं दोस्तों। आप इसको देखिए, समझिए, बूझिए, जानिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए, जानना आपका अधिकार है। आप देखिए यहां पर जनरल वीके सिंह एक ट्वीट करते हैं, कितने बजे ट्वीट करते हैं? फाइनल इंफॉर्मेशन ट्वीट करते हैं। आपने अभी यहां देखा, आपने यहां देखा 3 साल का सबसे बड़ा हमला, कर्नल, मेजर, डीएसपी, 3 लोग बड़े अधिकारी जो हैं वो शहीद होते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर जनरल वीके सिंह लिखते हैं कि कर्नल मनप्रीत सिंह कश्मीर में अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कार में बैठे हुए हैं, फूल, गुलाल और गेंदा सब उड़ रहा है इनके ऊपर। मनप्रीत सिंह की शहादत को नमन करते हुए ईश्वर से उनके परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ये कितने बजे लिखते हैं दोस्तों? ये लिखते हैं 7:12 पर शाम को, यानी 13 तारीख को। अब इधर देखिए, ये फोटो भारतीय जनता पार्टी, ये इन्हीं के मंत्री रहे हैं वीके सिंह, ये यहां पर ट्वीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करती है 7:42 पर, 7:42
12 मिनट पर यहां पर ये ट्वीट करते हैं कि इनको देश स्तब्ध है, देश बहुत दुखी है, बच्चा बच्चा नौजवान किसान सब बहुत दुखी है क्योंकि 3 बड़े रैंक के अधिकारी शहीद हुए हैं कश्मीर में। और इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जो पार्टी अपने आप को हर मुद्दे में हर चीज में राष्ट्रवादी बताती है, राष्ट्र के नाम पर सेना के नाम पर वोट मांगती है जो पार्टी, उस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पार्टी 7:42 पर यहां पर फोटो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट करती है और दिखाती है कि नरेंद्र मोदी जी देखिए कार के भीतर बैठे हुए आ रहे हैं, शहंशाह की सवारी आ रही है क्योंकि शहंशाह आलम ने, सम्राट जी ने G20 का सम्मेलन करवा दिया है। जो कोई नहीं करवा सकता था इस अनंत ब्रह्मांड में, वो सम्राट जी ने करवा दिया है, इसलिए उनका फूलों से स्वागत करिए। ये देखिए उसकी एक तस्वीर हमने आपको निकाल कर रखी है, JP नड्डा है, फूलों से स्वागत कर रहे हैं कि आप नहीं होते हुजूर तो क्या होता G20 का। G20 तो दुनिया से G20 का नामो निशान मिट जाता, G20 गायब हो जाता, जैसे डायनासोर गायब हो गए हैं, वे गधे की सर से सींग गायब हो गई है, वैसे G20 गायब हो जाता है इस दुनिया से, नहीं बचता अगर आप नहीं होते। आपने G20 को बचा लिया है उस्ताद। आगे देखिए कैसे G20 को इन्होंने बचाया है, वो भी आपको देखना चाहिए। ये देखिए बच्चा, और ये देखिए असली भारत जो इस पर्दे के पीछे है। 10 साल की सरकार इनकी चली है और 10 साल की सरकार में आलम यह है कि पर्दे लगे हुए हैं G20 में, इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए गरीबों के घरों को पर्दे से ढक दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और कहते हैं कि G20 हमने करा दिया, बहुत अच्छी तरीके से करा दिया, पूरे देश को पर्दे से ढक दिया, पूरी दिल्ली को पर्दे से ढक दिया। दिल्ली में जिधर जिधर से मेहमान निकले उधर उधर से चीजें पर्दे से ढक दी और बता दिया कि यह है चमकता हुआ भारत, ये नया भारत है, पर्दे से ढककर ये नया भारत बना रहे हैं। ये देखिए पर्दा, और इस पर्दे के पीछे है इस गरीब की झोपड़ी, इस गरीब के घर इस पर्दे के पीछे हैं। ये सब गरीबों के घर हैं इस पर्दे के पीछे पीछे, ये सब घर हैं गरीबों के। इसके पीछे देखिए घर पीछे से झांक रहे हैं, यहां पर ये हैं गरीबों के घर, और ये है गरीबों के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आदरणीय जी मुस्कुरा रहे हैं पर्दे पर। G20 में बहुत सफल आयोजन करा दिया है, भारत को चमका दिया, नया भारत बना दिया है। जो लोग देख रहे हैं वो समझ लें कि नया भारत ऐसे ही बनता है, पर्दे के पीछे ढक दीजिए, छुपा दीजिए, झुआ के नीचे लोगों को उंधा दीजिए और दो लोगों को बताइए कि हमने बना दिया जी नया भारत। झुए के ऊपर खड़े होकर कथक करिए, बताइए कि यहां सब बढ़िया हो गया है, सब अच्छा हो गया है। G20 में किया क्या है वो भी आपको जानना चाहिए, आगे आपको बताएंगे, आप बने रहिए वीडियो में। G20 में क्या किया, G20 में किया ये कि इनको बजट दिया गया था 990 करोड़। भारत की सरकार ने कहा था कि मोदी जी आपको 990 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, आप G20 इसमें कराइए जी 990 करोड़ रुपए में। मोदी जी ने G20 कितने में कराया है, 4100 करोड़ रुपए में। इतने में नरेंद्र मोदी जी ने यह कराया है। कहा गया था 990 और कहां है 4100 करोड़, 4 गुने का अंतर है। कहां गया पैसा जी, किसके पास गया पैसा जी? आपने तो पर्दे से सब कुछ ढक दिया, फिर ये पैसा कहां गया? क्या है कोई बताने वाला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये बताया जाएगा कि हमने G20 में जो है जी बहुत बढ़िया तरीके से कराया था, इसलिए 990 के जगह 4100 करोड़ लग गए जी। चलिए ये तो पुरानी खबर हो गई। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी पिछली बार कहां थे, जब सबसे बड़ा हमला हुआ था, जब सबसे बड़ा हमला पुलवामा के भीतर हुआ था, कश्मीर में पुलवामा में। क्यों मैं आपको यह खबर इसलिए बता रहा हूं और अच्छी तरीके से इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही उसी राजौरी से, उसी अनंतनाग से लौटा हूं, उसी बॉर्डर से लौटा हूं। उस बॉर्डर का वीडियो मैं अभी उल्टा चश्मा यूसी पर 1-2 घंटे में या शाम तक मैं डालूंगा, उसको भी आपको देखना चाहिए कि राजौरी में क्या हालात हैं इस समय और अनंतनाग में क्या हालात हैं इस समय। जब पुलवामा हमला हुआ था तो नरेंद्र मोदी कहां थे? जब पुलवामा हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी भैंसे के गोबर से कैसे जान बचाई जा सकती है, गधे या भैंसे का ये गोबर है, उसके गोबर से जो पानी निकलता है उसको पीकर कैसे जंगल में बचा रहा जा सकता है, वो सीख रहे थे। बियर गिल से, मैन वर्सेस वाइल्ड का ये एक्टर है, उससे सीख रहे थे। ये गोबर निचोड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी, इसको देख रहे हैं कि गोबर का जूस पीकर कैसे जिंदगी बचाई जा सकती है। यहां नाटक कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं नदी में, झुआ पे बैठ के जो है वो घूम रहे हैं कि अगर नदी पार करनी हो तो झुआ को कैसे बनाया जा सकता है, नाव कैसे बनाई जा सकती है। यहां ये देखिए, यहां जो है
वो तीर देख रहे हैं कि तीर कैसे दिया जा सकता है, कैसे तीर दूसरे को मारा जा सकता है, वो बियर ग्रिल्स से सीख रहे हैं। यहां फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाने के तो पुराने शौकीन हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अनंतनाग हुआ है, ये 2019 की बात है दोस्तों, 2019 के आसपास की बात है। ये बात है अनंतनाग की, ये है कल की बात, कल यानी मंगलवार की बात, बुधवार की बात। और नरेंद्र मोदी जी यहां क्या हो रहा था, अनंतनाग में हमला हो रहा था, 3 बड़े जवान शहीद हुए, बड़े रैंक के अधिकारी शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या इनको मालूम नहीं है? इनको मालूम है कि अनंतनाग में क्या हुआ है, सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये जश्न मना रहे हैं क्योंकि इनका जो राष्ट्रवाद है, इनका जो सेना के नाम पर ये वोट मांगते हैं, कैसे मांगते हैं इनका दिल खुद जानता है। अगर नहीं जानता तो ये रोक देते, ये रोकते इसको कि काहे का जी, काहे का ये जश्न। G20 संपन्न हो चुका है, G20 संपन्न हुए 4 दिन बीत चुके हैं, 10 तारीख को संपन्न हुआ था, 14 तारीख हो चुकी है और तब से अब तक जश्न ही जश्न चल रहा है, जश्न चल रहा है, जश्न चल रहा है। G20 ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। G20 का जश्न मना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और G20 का जश्न तब मना रहे हैं जब सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। इस समय पूरे भारत देश को, पूरी भारत देश की जनता को टीवी से, मीडिया से, सोशल मीडिया से सबसे मालूम चल चुका था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना जश्न नहीं रोका। जश्न मनाते हुए, फूल उड़ाते हुए ये दिखा रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं जश्न मनाते हुए कि जश्न मन रहा है, G20 हमने बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर लिया। तो ये है दोस्तों पूरी तस्वीर आपके सामने, कब कब, कहां कहां और क्या क्या चल रहा है। देखिए जश्न चल रहा है, किस बात का जश्न है? अब आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि क्या जब यह सूचना आ चुकी है, जब यह सूचना मिल चुकी है, क्योंकि ये दिन है बुधवार का। अब आप ये भी देख लीजिए, ये दिन है बुधवार का और सेना से जो मुठभेड़ हो रही थी वो थी मंगलवार से। और भी ऑथेंटिक बता देते हैं, क्योंकि अगर 2 दिन, 1 दिन में इनको पता नहीं चला ना, तो इनके अपने नेता ने, इनके अपने सांसद ने, इनके अपने मंत्री रह चुके व्यक्ति ने शाम को ट्वीट किया कि देश बड़ा सदमे में है, लेकिन इनको नहीं पता चल रहा है। इनकी पार्टी, इनकी भारतीय जनता पार्टी ये ट्वीट कर रही है 7:42 पर कि नरेंद्र मोदी जी ने जग जीत लिया है G20 करवाकर। देश के पैसे से खर्च किया धन इन्होंने, देश के लोगों की गाढ़ी कमाई इन्होंने G20 में उड़ाई, लेकिन जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाना चाहिए इस देश की जनता को, जब पूछना चाहिए इस देश की जनता को पूछना चाहिए कि आपने हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से G20 का आयोजन कराया और उसके बाद जश्न आप मना रहे हैं, अपनी पीठ पर आप गुड़ मीस रहे हैं, क्यों? वाई? क्यों जी? हमने तो आपको जिम्मेदारी दी है कि आप देश को चलाइए, देश में जो भी चीजें हो रही हैं उसको आगे बढ़ाइए, फिर ये जश्न काहे का? कहां से लाए थे पैसा? दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी के फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप जब भी कहीं वीडियो देखते हैं फेसबुक या यूट्यूब पर, तो अगल बगल हमारे वीडियोस सजेशन में आपको दिखा सकते हैं। अनंतनाग का और राजौरी का जो बॉर्डर से जो रिपोर्टिंग हम करके लाए हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर आप बने रहिए, अगली खबर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।